दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनको इस बार बोर्ड परीक्षा देनी है या वो 10th या 12th में है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि हमें बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है और बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का एक प्रॉपर तरीका, एक सही तरीका क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है और किस तरह लिखनी है। यदि आप 10th में है या 11th में है या 12th में, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने में सहायता करेंगे और आपको बिल्कुल इसी तरह कॉपी लिखनी है, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। मैं गारंटी करता हूँ आपको 100% कि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे यदि आप मेरे द्वारा बताए हुए इस नियम को फॉलो करते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। दोस्तों ये सवाल हर उन स्टूडेंट के मन में होता है जिनको बोर्ड परीक्षा देनी होती है, चाहे वे 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सीख लेंगे। दोस्तों अगर इस तरह आप लिखोगे तो आपको पूरे 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, मैं आपसे 100% गारंटी करता हूँ। तो दोस्तों बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का एक सही तरीका, एक प्रॉपर तरीका क्या होता है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों हमारा पहला नियम यह है कि प्रश्नों को सीरियल वाइज हल करना। दोस्तों जैसे आपके पेपर में प्रश्न दिए रहते हैं तो आपको ये नहीं कि 20 से प्रश्न को हल करना है, आपको सीरियल वाइज प्रश्नों को हल करते जाना है। ना कि आपको सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन नहीं करना है, आपको एक लाइन से, एक सीरियल से सारे प्रश्नों को हल करना है, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि आपको सभी प्रश्नों को सीरियल वाइज हल करना है। और दोस्तों हमारा सेकेंड रूल ये है कि पेपर को सॉल्व करते समय सबसे पहले छोटे प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए जब आप पेपर को सॉल्व करने जाते हैं तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले बड़े क्वेश्चन को करने लगते हैं, जो कि 6 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर के होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बड़े प्रश्नों को सबसे लास्ट में करना है। आपको सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्नों को हल कर लेना है, जैसे कि सबसे पहले बहुविकल्पी हल कर लेना है, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी कि आपको छोटे छोटे प्रश्नों को पहले हल करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा रूल ये है दोस्तों प्रश्नों को हल करने से पहले ये देख लेना है कि प्रश्न कितने नंबर के। ये बहुत ही आवश्यक होता है। क्या होता है कि प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, आप लोग उसको 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज में लिखते हैं। यानी कि प्रश्न जितने नंबर के हों आपको उतना ही उत्तर देना है। यदि प्रश्न 1 नंबर का है तो आपको 1 से 2 लाइन में उत्तर देना है। यदि प्रश्न 2 नंबर का है तो आपको कम से कम 4 या 6 लाइन में उसका उत्तर देना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि वो 1 नंबर का प्रश्न रहता है, आप उसे आप लोग क्या करते हैं 2 पेज में, 1 पेज में या आधे पेज में उसको लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रश्नों के हिसाब से ही उसका उत्तर देना है। यदि छोटे प्रश्न है तो उसका उत्तर छोटे में ही देना है, यानी कि 2 से 3 लाइन में देना है। उसी हिसाब से आपको समय सीमा और शब्द सीमा का प्रयोग करके उत्तर लिखना है। यानी कि जितने नंबर के प्रश्न है उसी के हिसाब से आपको उत्तर लिखना है, ना कि ज़्यादा लिखना है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि उत्तर लिखते समय उत्तर में कट पिट नहीं करना है और साफ साफ उत्तर लिखना है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उत्तर लिख देते हैं उसमें कट पिट कर देते हैं, यानी कि उसमें काट देते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं उसको काट देते हैं, एकदम उसको ख़राब कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उत्तर लिखते समय उत्तर में कट पिट नहीं करना है और साफ साफ उसका उत्तर लिखना है। मान लीजिए आपसे लिखने में कोई गलती हो गई तो उसको आप काटिएगा नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको उत्तर में कट पिट नहीं करना है, आपको एकदम साफ साफ उत्तर लिखना है। यदि गलत भी हो जाता है तो उसे आपको काटना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों अगला पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है छठा वाला, कि उत्तर लिखते समय लिखावट, जिसे हम राइटिंग बोलते हैं, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। और ब्लैक पेन और ब्लू पेन के अलावा और किसी पेन का यूज़ हमें नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप उत्तर लिखें तो आपको राइटिंग या लिखावट बनाकर लिखनी है, जिससे टीचर क्या होता है अट्रैक्टिव होता है और आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं। और एक बात को आपको और विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, ना कि आपको रेड पेन या ग्रीन पेन का यूज़ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि रेड पेन से भी लिख देते हैं और ग्रीन पेन से भी लिख देते हैं, हरी पेन से। उसको आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है, नहीं तो आपके पूरे नंबर कट हो जाएंगे। इसलिए आप स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी हेडिंग डालने के लिए। और सामान्यतः तौर पर आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। और दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि जिस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है।
मान लीजिए आपको सबसे पहले अपना पेपर पूरा पढ़ डालना है, तो जिस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे ज़्यादा याद हो, आपको सबसे अच्छे से तैयार हो, सबसे पहले आपको उसी प्रश्न का उत्तर लिखना है। ना कि मान लीजिए आपको इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा नंबर का है, तो आप लोग क्या करते हैं कि उसी को लिखना चालू कर देते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कि आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको जिस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले याद हो, सबसे अच्छे तरीके से याद हो, आपको उसका उत्तर सबसे पहले लिखना है, ना कि उस प्रश्न का लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जिस प्रश्न का उत्तर सबसे अच्छे से आता है, आपको उस प्रश्न को सबसे पहले करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉइंट की ओर। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट ये है कि अनावश्यक प्रश्नों पर समय नष्ट नहीं करना है और प्रश्नों का उत्तर सटीक लिखना है। देखिए, मैंने कुछ लोगों को देखा है, आप लोग ऐसा करते होंगे कि अनावश्यक प्रश्नों पर आप टाइम वेस्ट कर देते होंगे। मैंने देखा कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए वो पेपर खोले, उनको पहला प्रश्न नहीं आता है, तो उसी को बैठकर सोचते रहेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, कैसे लिखूं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जिस प्रश्न का उत्तर आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको सबसे पहले आपको कर देना है। ये नहीं कि मुझे सीरियल वाइज से करना है तो इसी का पहले लिखूं, इसका लिखूं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उसको सबसे लास्ट में ही करना है। आपको सोच विचार के उसको बाद में लिखना है। ये नहीं कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो चलिए उसको सोचूं, याद करूं, इतने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जिस प्रश्न का उत्तर आपको आता हो, सबसे पहले उसी प्रश्न को आपको सॉल्व कर देना है। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उसको सबसे लास्ट में छोड़िए, याद आएगा तो उसको भी कर देना है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अनावश्यक प्रश्नों पर समय नहीं नष्ट करना है और प्रश्नों का उत्तर एकदम सटीक लिखना है। जितना लिखना है एकदम सही उत्तर लिखना है। उसमें अनावश्यक की बातें नहीं लिखनी। जितना आपको पता हो उतना ही लिखना है, आपको गलत नहीं लिखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, हमारा सबसे मेन पॉइंट ये है कि प्रश्नोत्तर संख्या डालकर ही प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का मान लीजिए आपको क्या करना है, खंड का, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2। फिर आपको ब्रैकेट में का लिख देना है। यानी कि आपको जितने भी प्रश्नों का उत्तर देना है, आपको प्रश्न ना लिखकर प्रश्नोत्तर संख्या डालकर इसका उत्तर दे देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और यही रूल सभी टॉपर लोग फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस भी प्रश्न का उत्तर देना हो, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, फिर प्रश्न का यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे प्रश्न संख्या 2 का है तो आपको 2 लिखना है, नहीं 3 का है तो 3 लिखना है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान में देना है। और दोस्तों, आपको क्या करना है, हमारा अगला पॉइंट ये है सबसे इम्पॉर्टेंट वाला, कि उत्तर लिखते समय उस पर लाइन ज़रूर लगाना है, नहीं तो नंबर कट हो सकते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग कि वो कॉपी लिखते हैं और उस पर लाइन नहीं मारते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने उत्तर लिखा और इसके ऊपर लाइन नहीं मारा, तो दोस्तों इससे भी हमारे नंबर कट जाते हैं। इससे ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। ऐसे आपको नहीं लिखना है। आपको जितने भी वर्ड लिखने हैं, जितने भी आपको शब्द लिखने हैं, सेंटेंस, आपको उसके ऊपर लाइन ज़रूर मार देना है। इससे भी नंबर कट होते हैं, तो आपको लाइन मार देना है। और दोस्तों, हमारा अगला सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि सभी प्रश्नों का उत्तर टाइटल डालकर ही लिखना है। टाइटल को अंडरलाइन ज़रूर कर देना है। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि टाइटल क्या होता है। टाइटल दोस्तों जिसे हम हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग जैसे मान लीजिए सभी प्रश्नों का उत्तर टाइटल डालकर ही लिखना है। टाइटल उसे बोलते हैं जिसके हम सामान्य भाषा में हेडिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अलंकार पूछा गया कि अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मान लीजिए हमें अलंकार का उत्तर लिखना है, तो इसका टाइटल हो जाएगा क्या, अलंकार हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया है। आपको यहाँ पर अलंकार टाइटल डाल देना है, फिर अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन दोस्तों इस तरह से आप इसे नीचे लाइन मार कर इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या आप इसे ब्लैक स्केच से भी अंडरलाइन आपको जरूर करनी है, जिससे दोस्तों में अट्रैक्टिव लगे और आपको नंबर अच्छे से मिल सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सबसे अंत में करना है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपको बड़े प्रश्नों को बाद में सॉल्व करना है और छोटे प्रश्नों को पहले सॉल्व करना है। दीर्घ उत्तरीय जिनमें से आपको 6 नंबर या 7 नंबर के प्रश्न होते हैं, आपको बड़े प्रश्नों को सबसे लास्ट में सॉल्व कर देना है। मान लीजिए अगर आप बड़े प्रश्न पहले सॉल्व करेंगे तो आप कम से कम 1 से 2 पेज में लिखेंगे और आपको फुल नंबर भी नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको आपको यानी कि बड़े प्रश्नों को आपको बाद में करना है और छोटे प्रश्नों को आपको पहले ही सॉल्व कर देना है। और दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद उसे दोबारा चेक करना है, फिर कॉपी जमा करना है।
देखिए, सबसे पहले आपको जब आप पेपर को सॉल्व कर लें तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि मैंने सारे प्रश्न कर लिए हैं कि नहीं। एक बार आपको कॉपी को देखकर और पेपर से मिला लेना है कि मैंने सारे प्रश्न कर दिए हैं या नहीं। अगर कोई भी प्रश्न छूटा हो तो आपको उसको कर देना है। इसीलिए आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद उसे एक बार चेक कर लेना है कि मैंने सारे प्रश्न किए हैं, इसका उत्तर किया है कि नहीं, फिर आपको कॉपी को जमा करना है। तो दोस्तों, इस तरह हमारे इतने जो रूल दिए गए हैं, आपको इसको फॉलो करना है और आप एक बेस्ट कॉपी लिख पाएंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, इस तरह आप एक बेस्ट कॉपी लिख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जितने भी रूल को आपको बताया है कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है, अगर आप दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए इन रूल को फॉलो करते हैं तो मैं आपसे गारंटी करता हूँ आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा यदि आप इस तरह से कॉपी लिखते हैं इन रूल को फॉलो करके। सो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें कुछ ना समझ में आया हो, अभी भी इसमें आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक धमाकेदार टॉपिक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।